वेलकम टू माय चैनल वंदना कुमारी साइंस क्लासेस और मैं हूँ वंदना। तो मैं आज स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बायो से लेके आई हूँ एक टॉपिक लेसन जो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसलिए पहले आप लोगों को पता होगा सेल के बारे में, पिछली क्लास से पढ़ा होगा, तो मैं आज ये डिस्क्राइब करूँगी और आप लोग ध्यान से सुने समझें, बिकॉज बहुत इजीएस्ट वे में बताती हूँ। चाहे वो हिंदी मीडियम हो, हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ी दिक्कत आएगी, बट मैं बोलती हूँ हिंदी में समझाती हूँ। और बोर्ड से नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। और आप लोगों को मेरे नए नए अपलोड्स मिलते रहें, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और एप्रिशिएशन के लिए लाइक करें और शेयर करें। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। आप लोगों को पता होगा व्हाट इज सेल। सेल क्या है? सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये सिर्फ फंडामेंटल यूनिट ही नहीं है, ये फंडामेंटल के साथ साथ फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। तो सेल है क्या? जैसे बॉडी, जैसे हाउस में एक ब्रिक ईंट का जो रोल होता है, एक एक ईंट से जोड़ के हाउस तैयार किया जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल है। और वो सेल सिर्फ स्मॉलेस्ट यूनिट के साथ साथ फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों है। क्यों है फंक्शनल? बिकॉज वो वेरियस फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस को, काम को वो अंजाम देती है, करती है। और स्ट्रक्चरल क्यों है कि मैंने अभी बताया, जैसे कि हाउस में एक ईंट का जो रोल प्ले होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में सेल का रोल है। तो व्हाट इज सेल? तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने, साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करी थी। कब करी थी? इन 1665। 1665 में करी। कहाँ करी? तो अनियन पील, प्याज के छिलके के मेम्ब्रेन में, झिल्ली में उन्होंने इसको देखा था और उन्होंने सडनली ये बताया कि ये सेल हो सकता है। इसका नाम उन्होंने सेल दे दिया। तो अब ये सेल तो समझ में आ गया कि फंक्शनल क्यों है, कि फंक्शन को अंजाम देता है, फंक्शन करता है, इसके थ्रू सारे फंक्शन होते हैं। और स्ट्रक्चरल क्यों है? क्योंकि स्ट्रक्चर बनाता है। आगे समझ में क्वेश्चन भी है एक आगे एनसीईआरटी क्वेश्चन कि व्हाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो आगे हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल की कंपोजिशन क्या है? सेल किस किस चीज से मिलके बना है? तो सेल किस किस चीज से मिलके बना है? पहला है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये एनिमल में सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लांट में क्या बन जाएगा? सेल वॉल बन जाएगा। प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है और उसके बाद की जो लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, बट एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। दूसरा जो कंपोज है सेल का पार्ट, वो है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या है? तो सेल में आपने एर्थ पढ़ा होगा, सेल में के सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है, गोलाकार रचना, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये इस न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल है सारे सेल के फंक्शन को प्ले करने में। और इस न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटी सी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म क्या है? तो सेल में जेली लाइक फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम जेली की तरह कुछ तरल पदार्थ पाया जाता है सेल में, जेली लाइक फ्लूइड, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये इन साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स, और हिंदी में कहते हैं सेल के अंग, डिफरेंट ये सेल इंक्लूजन सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन है? आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा। तो पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह का, स्मूथ और रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER कहते हैं और स्मूथ को SER कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ है उसमें राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए वो रफ है, दानेदार है।
तो सेकेंड जो है वो सेल ऑर्गेनेल वो है आपको गोल्जी बॉडी, थर्ड है राइबोसोम, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, किचन ऑफ द सेल कहते हैं। लाइसोसोम जिसको सुसाइडल बैग कहते हैं, और राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब आगे जो था वैक्यूल है और प्लास्टिड है। तो प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में पाया जाता है और वैक्यूल एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। ये है सारे सेल ऑर्गेनेल। अब एक और मेन बात है कि कौन से पार्ट इनमें से सेल के लिविंग पार्ट कौन है। लिविंग पार्ट सेल ऑर्गेनेल, लिविंग सेल ऑर्गेनेल कौन है और नॉन लिविंग कौन है। तो सारे ऑलमोस्ट लिविंग ही है, सारे ऑर्गेनल्स लिविंग है एक्सेप्ट सारे जब मैंने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और वैक्यूल, ये सारे जो है ऑलमोस्ट सब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे हैं आपको लिविंग एक्सेप्ट कौन सा नहीं है, नॉन लिविंग कौन है, सेल वॉल। और दूसरा है वैक्यूल और तीसरा है ग्रेन्यूल्स। दानेदार रचना पाई जाती है जिसको ग्रेन्यूल्स कहते हैं। अभी मैंने वैक्यूल बोला, वैक्यूल गोल एक रचना होती है, स्ट्रक्चर होती है जो कि एनिमल सेल में छोटी होती है, प्लांट सेल में बड़ी होती है। तो और बाकी जो जितने भी हैं वो लिविंग सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान से इसको वॉच करें और पूरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं पूरी क्लास पहले समझाती हूँ फिर क्वेश्चन आंसर भी बताती हूँ। तो आप लोग के लिए अभी बहुत यूजफुल है, बिकॉज 9th और 10th की पढ़ाई पे लॉकडाउन ने बहुत सारा प्रभाव डाला है। तो ये, और दूसरा है अभी जो मैंने बोला राइबोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब लिविंग है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिविंग है। लाइसोसोम भी लिविंग है, न्यूक्लियस भी लिविंग है, एक्सेट्रा। ये सारे हैं लिविंग और नॉन लिविंग सिर्फ कौन कौन है, सेल वॉल, वैक्यूला, ग्रैन्यूल्स। तो अब जो मेन बात है वो सेल में, सेल को किस पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं। सिंगल सेल होता है तो उसका नाम क्या है, और ज्यादा सेल होता है उसका नाम क्या है। जब सिंगल सेल होता है तो उसको यूनिसेलुलर कहते हैं, और जब ज्यादा सेल होते हैं एक से ज्यादा तो उसको मल्टीसेलुलर कहते हैं। तो सिंगल सेलुलर जो है, यूनिसेलुलर, उसमें कौन कौन आता है, उसमें मेनली प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया आते हैं। आप लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है क्या क्या आता है, प्रोटोजोआ, और क्या आता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सारे आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो प्रोटोजोआ जो बैक्टीरिया है वो आपको क्या है, यूनिसेलुलर, उसमें सिंगल सेल होते हैं। बट मल्टीसेलुलर कहाँ बनेगा, आप लोगों को पता है, जहाँ जो ज्यादा पावरफुल होगा उसमें मल्टीसेलुलर बनेगा, लिविंग थिंग। तो वो कौन है, एनिमल एंड प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग। अब आता है तो जो तीसरी बात है वो सेल से जुड़ा हुआ कि सेल यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो प्रो मतलब होता है पुराना, प्रिमिटिव। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, कैरियोन मतलब स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, क्या है, प्रोकैरियोटिक पुराना है, प्रिमिटिव है, और इसमें जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियोलस है, ये सारे वेल डिफाइंड अच्छे से क्लियर नहीं होते, वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है इनका वो सिर्फ फिजन या
बडिंग के द्वारा होता है, कोई सेल डिवीजन के द्वारा नहीं होता। 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, जो कि मल्टीसेलुलर में होते हैं। और यूकैरियोटिक सारे होते हैं मल्टीसेलुलर, और प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक और इधर यूकैरियोटिक। ये यूनिसेलुलर है मोस्टली, अभी मैंने बताया, और ये मल्टीसेलुलर है। और जो दूसरी बात है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट, और यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट। और फिर इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, और यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। और ये बहुत छोटे होते हैं, और वेरी स्मॉल इन साइज। और ये कैसे होते हैं? लार्ज इन साइज। तो ये था मेन डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो मीन्स पुराना और यू मीन्स नया। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट, यूकैरियोटिक प्रेजेंट। यहाँ प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी एब्सेंट, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट, और क्रोमोसोम सिंगल पाया जाएगा, और यहाँ क्रोमोसोम एक से ज्यादा पाया जाएगा। और यहाँ ये बहुत स्मॉल होते हैं और ये लार्ज होते हैं साइज में। तो ये था डिफरेंस किनके बीच में? यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इरेज करती हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और नोट करें, आगे काम आएगा। और जो कुछ समझ में नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करें। तो अब जो मेन इस चैप्टर में है वो है फंक्शन सारे सेल ऑर्गेनेल्स के। जैसे मैंने भी बताया, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि अगर इनके लाइसोसोम के जो सेल है, अगर उनमें कोई दिक्कत आती है, उनमें कोई इन्फेक्शन होता है, तो वो सारे अपने सेल को अपने आप फट जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं, जिससे क्या है कि इनको सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? बिकॉज जितने भी एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है, ऑब्टेन होती है। एनर्जी किस फॉर्म में ऑब्टेन होती है? एटीपी। तो ये एटीपी क्या है? एटीपी है फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी ही एनर्जी का जो मेन फॉर्म है। और जो दूसरा है, अभी मेन इंपॉर्टेंट बात वो क्या है? प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है? तो प्लांट सेल क्या है? प्लांट सेल और एनिमल बहुत इजी है। अभी मैंने ऊपर जैसे कि पढ़ाया, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या है? तो प्लांट सेल कैसा होगा? प्लांट सेल में सबसे पहले तो ये सेल वॉल प्रेजेंट, और यहाँ सेल वॉल एब्सेंट, और यहाँ प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है?
प्लास्टिड प्रेजेंट। प्लास्टिड जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि प्लास्टिड मतलब प्लांट में पाया जाता है। प्लास्टिड मतलब ये प्लांट में पाया जाता है। और प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड प्लांट्स के जो पत्तियों, रूट, स्टेम इनकी जो कलर को होता है वो किसके थ्रू होता है? वो प्लास्टिड के थ्रू होता है। तो प्लास्टिड क्या 3 तरह के हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? मोस्टली रेड होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है जो कि क्लोरोफिल में होता है, जिसके कारण वो क्लोरोफिल होता है जो पत्तियों में ग्रीन पिगमेंट देते हैं। तो प्लास्टिड यहाँ प्रेजेंट होता है और यहाँ प्लास्टिड एब्सेंट होता है। छोटे छोटे डिफरेंसेज हैं, 8th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब जो तीसरी है वो ये है कि यहाँ वैक्यूल लार्ज होता है और यहाँ वैक्यूल कैसा होता है? छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो ये था मेन डिफरेंस किनमें? प्लांट सेल और एनिमल सेल में। 3 मेन डिफरेंसेस हैं जिनकी अकॉर्डिंग पे और चीज तो सेल ऑर्गेनेल्स सेम दोनों में पाए जाते हैं। और उसके बाद 2 प्रोसेस है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो 2 प्रोसेस है वो नया वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। जो डिफ्यूजन है मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया था, यहाँ वही वाला डिफ्यूजन है। ये डिफ्यूजन क्या है? इस डिफ्यूजन में वही प्रोसेस है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है यहाँ, और मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में। और यहाँ कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। और ऑस्मोसिस में सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मीडियम की नीड होती है और इसमें सिर्फ स्टेट जो है वो लिक्विड ही मोस्टली होता है। तो आज आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम शांति, टेक केयर।